ओम और शांति। सभी भाई बहनों को हमारी ओर से नमस्ते एंड वेलकम। संगठित योग भट्टी करते करते बहुत ही सुंदर अनुभवों को हम खुद स्वयं भी कर रहे हैं और आशा करते हैं कि सभी भी कर रहे हैं। देश विदेश में जहाँ भी इसका प्रयोग हो रहा बहुत सुंदर अनुभव सुनने में भी आते और इसी श्रृंखला को आगे बढ़ाने के लिए अब हम मई मास में हमारे आदरणीय जगदीश भाई जी के योगी जीवन के बारे में कुछ जानकारी लेना चाहते हैं। जब जगदीश भाई जी का नाम सुनते हैं तो हम जानते हैं कि उन्होंने ज्ञान को कितना मनन चिंतन के द्वारा विश्व के आगे स्पष्ट किया है। अगर देखें तो न जाने कितनी ही किताबें उन्होंने लिखी है, सारी लाइब्रेरी भी उन्हों की लिखी हुई किताबों से भर सकती है। तो जगदीश भाई के ज्ञान का तो बयां लाइब्रेरी में रखी हुई बुक्स करती ही हैं, लेकिन आज हमारे साथ आदरणीय चक्रधारी दीदी हैं। एक लिविंग लाइब्रेरी की तरह जगदीश भाई के योगी जीवन का दर्पण बन करके हमारे बीच आई हैं और कैसे भ्राता जी योग का अभ्यास करते थे, योग द्वारा उन्नत बनाते थे और कैसे जो एक लगन से लगातार योग अभ्यास करना है हम भी कर रहे हैं संगठित रूप से और लगन से भी कर रहे। तो इस श्रृंखला में जगदीश भाई जी के जीवन के कौन से ऐसे प्रेरक प्रसंग है जो हमें इंस्पायर करें और हमारी याद को बरकरार रखें। तो इन उम्मीदों के साथ हम इनवाइट करते हैं आदरणीय चक्रधारी दीदी को कि वो जगदीश भाई जी के योगी जीवन पर प्रकाश डाले। दीदी हमें बहुत खुशी है जब हमारे साथ हैं और अब आपसे अनुरोध है कि आप अपने सुंदर विचारों से हमें भरपूर करें। ओम शांति। मुझे भ्राता जगदीश चंद्र जी के अंग संग रहने का जो सौभाग्य मिला, उनके कुछ अनुभव सुनाने के लिए आप सबको कहा गया। तो मैं सर्वप्रथम ये बताना चाहूँगी कि मैं भाई साहब के साथ लगभग 40 वर्ष रही। जब मैं समर्पित हुई तो कमला नगर सेवा केंद्र पर गुलजार दादी जी, जगदीश भ्राता जी और मैं और एक भंडारे की माता और एक दो भाई जो लिटरेचर देखते थे वही रहते थे। बहुत सादा जीवन था उस समय, कोई ज़्यादा चटक मटक का समय नहीं था, सेवा ही सेवा थी। और जगदीश भ्राता जी को तो मैंने जब से देखा उनको सेवा में रत हुए लिखने पढ़ने में ही देखा। उनकी दिनचर्या में आपको बताती हूँ कि प्रातः 2-2:30 बजे वो अवश्य उठ जाते थे, लेकिन वो मैंने कभी जाके नहीं देखा, क्योंकि इससे पता चलता है कि कुछ काम करने के बाद 3:30 बजे वो हॉल में सबके साथ संगठित योग करते थे और 3:30 से 4:30 बजे तक योग चलता था। और 4:30 बजे वह सब ऊपर जाते थे अपने कमरे में, क्योंकि जहाँ भी रहे, कमला नगर में रहे तब भी ऊपर एक जैसे मियानी सा छोटा सा कमरा था उनका, जिस कमरे में रैक लगे हुए थे तीनों तरफ और रैक में सब सामान रखा होता था, बुक्स, और बीच में एक खटिया बिछी होती थी। बस कुर्सी भी बैठने को नहीं थी। उसी खटिया पर बैठते थे, उसी खटिया पर लिखते थे, उसी खटिया पर कई बार खाते भी थे। वही खटिया उनकी ऑल इन ऑल थी सब चीज़ों में। तो वही सब प्रातः 3:30 से 4:30 योग करके जब ऊपर जाते थे तो समय जो भी बहन निश्चित होती थी वो चाय देकर आती थी। स्नान से पूर्व वो चाय का कप लेते थे और साथ ही मुरली सुना कर आते थे। उसके पश्चात 7:30 बजे वह सब नाश्ता कर लेते थे। 11:30 बजे वो भोजन पान कर लेते थे और 12 से 1:15 बजे के लगभग, ज़्यादा से ज़्यादा 1:15 बजे तक वो रेस्ट करते थे
और फिर शाम को 4:30 बजे चाय लेते थे और 7:30 बजे रात्रि का भोजन करते थे। ये उनकी दिनचर्या होती थी। कई बार हम बहनों में कोई बहन अगर अपने लौकिक घर जा रही है तो वैष्णव को कहती, वैष्णव मैं जा रही हूँ, और वैष्णव पूछते कि वापस कब आओगी, तो कहती रात तक आ जाऊंगी। तो वैष्णव कहते नहीं भाई, 4:30 बजे आप आओगे, चाय बनाओगे, हम पिएंगे, तब तक हम बैठे इंतज़ार करेंगे, हम चाय नहीं पिएंगे। तो जो भी बहन मैं देखती थी, क्योंकि सब एकदम तो नहीं आई, कोई कब आई कोई कब आई, तो वो जल्दी से जल्दी वापस आने की कोशिश करती थी कि वैष्णव चाय पीने के लिए बैठे होंगे। ये वैष्णव का बहनों को जिन्होंने जीवन ईश्वर के अर्पित किया, उनका ये समय और श्वास अब लौकिक में ना जाए, इससे बचाव हो सके, इसलिए वैष्णव उनको ज़्यादा से ज़्यादा समय इस ईश्वरीय सेवाओं में इन्वॉल्व करते थे। मैं ये कहूँगी कि उन्होंने न केवल सेवा केंद्र में रहे, लेकिन सेवा केंद्र में रहकर बहनों की बहुत सेवा की। हर बहन को कोर्स कराना है, क्लास करानी है, किसी जिज्ञासु को विशेष किसी बात के प्रश्न है, उनको उनका हल देना है, तो हर एक को गाइड करते। और रात्रि क्लास जब होती थी 9 से 10 बजे तक, वो अवश्य जो घर में रहने वाले थे उनकी क्लास लेते थे। और कई बार तो वाणी पढ़ते थे, कोई भी वाणी पढ़ेगा, अभी 2 ही लाइनें पढ़ी जाती थी कि भाई सबके विचार चलते और उसी लाइन से प्रश्न पूछते कि बाबा ने ये बात क्यों कही। और जब कोई उन बात को उत्तर देता तो भाई सब उस उत्तर को इस डेप्थ से ले जाते थे कि एक ही बात को 15-20 मिनट तक सुनाते, और अगर टाइम हो जाए तो भाई सब उसको और लंबा सुना सकते थे। इस प्रकार हम सबको वैष्णव ने कैसे ज्ञान को चिंतन में लाना है, कैसे ज्ञान को गहराई से समझना है, ये सब चीज़ें समझाई। कभी किसी बहन का अगर मूड ऑफ हो जाता किसी भी कारण से, तो वैष्णव को अचानक कोई ना कोई बहन समझ दे देती थी, इतला वैष्णव आज उसका मूड कुछ ख़राब है या कुछ है। तो वैष्णव कई बार कोई फल लेकर, कोई संतरा लेकर नीचे आ जाते और आकर कहते कि भाई आओ, सबके लिए मैं संतरा लेकर आया हूँ। तो सब वैष्णव से प्यार से 2 हाथ करके भी संतरे की 2 फाँक लेते चले जाते। और मान लीजिए जिसका मूड ऑफ है, या तो वो आई लेकिन उसका शक्ल ऑफ दिखाई दे रही है, या वो आई नहीं, तो वैष्णव समझ जाते थे कि वो आई नहीं। तो कहते फलां बहन कहाँ है, हालांकि उनको मालूम होगा अवश्य कि वो बहन आज नाराज़ है, वो कहाँ है। तो कहते भाई सब वो अंदर बैठी हैं। तो स्वयं उसे दरवाज़ा नॉक करके जाते, बहन मैं संतरा लाया और आपने मेरे से संतरा ही नहीं लिया। तो उसका मूड ऑफ दिखाई देता। तो कहते बोला क्या है बताओ तो सही। तो बाकी सब बहनों को कहते अच्छा आप जाओ, मैं इनसे पूछ लेता हूँ। तो उनसे बात पूछते और यही बताते कि इसमें आपकी क्या गलती थी, आप अपनी गलती का एहसास करो। और कई बार फिर उन्हें वो संतरा खिलाकर, उन्हें हंसाकर, मूड ठीक कराकर बाहर ले आते और सब बहनों से मिक्स करने के बाद ही ऊपर जाते। मैं कई बार कहती थी भाई सब आप इनको अपने पाँव पर खड़ा रहने दीजिए, नहीं तो ज़रा सी नाराज़ होती हैं, अपने आप ठीक नहीं हो पाती, और आप ही उनको ठीक करते हो तो ये पाँव पर नहीं खड़ी होंगी। तो वह सब कहते थे देखो एक सेंटर, प्यारे बाबा का सेंटर, जहाँ आने वाले घर परिवार में दुख तकलीफ़ों का सामना करते हैं, ऐसे लोग जहाँ पर आते हैं उनको यहाँ पर शांति और सुख मिलना चाहिए। अगर किसी एक के भी मूड ऑफ से सेवा केंद्र के वातावरण में कुछ डिफेक्ट आएगा तो आने वाले को इसका असर होगा, और जितना जल्दी से जल्दी हो सकता है वो मूड ठीक हो जाना चाहिए, उसमें टाइम नहीं जलना चाहिए। इसलिए मैं ख़ास
उन्हें ठीक करने की कोशिश करता हूँ। तो मैं ऐसा कहूँगी कि हर एक को आगे बढ़ाना, सबके मूड को ठीक करना। और भाई साहब को बाबा की तरफ से रोज ही पत्र आते थे और पत्र में बाबा कोई ना कोई समाचार सूचना देते ही थे। एक बार तो भाई साहब को खास बहुत ताकत की टोली बाबा ने कही तो 4 पीस किसी के द्वारा भिजवाए कि ये जगदीश भाई के लिए हैं। तो जगदीश भाई ने मुझे कहा, उस समय लगभग 100-125 की क्लास बैठी थी, तो मुझे कहा कि चक्रधरी बहन ये टोली आई है, बाबा की खास टोली आई है, मैं समझता हूँ कि ये सभी भाई बहनों को खिलाई जाए। मैंने कहा भाई सब क्या बात करते हैं, 4 पीस हैं, 125 के लोग भाई बहन बैठे हैं, ये सबको कैसे खिलाएंगे। कहा क्यों नहीं खिलाएंगे। मैंने कहा आप खिला सकते हो तो खिलाइए, मैं तो नहीं खिला सकती। कहा देखिए चक्रधरी बहन, हेमोपैथी की छोटी छोटी गोली, 3 गोलियां, 2 गोलियां, 1 गोली खा के लोगों की बीमारी ठीक हो जाती है। और भगवान के घर से दाता का भेजा हुआ इतना महान प्रसाद अगर आए और ये थोड़ा थोड़ा भी खाने से इन आत्माओं को कितना सुख मिलेगा और कितनी शफा मिलेगी। तो भाई साहब उसी 4 पीसीस के लगभग 150 छोटे छोटी गोलियां कराते और सभी को क्लास पूरा होते ही ये संदेश दिला देते कि सभी ऊपर आए और भाई सबको मधुबन से आई हुई टोली खिलाएंगे। क्या पढ़े लिखे, क्या अनपढ़, क्या अमीर, क्या गरीब, सभी बाबा के बच्चे बड़ी खुशी खुशी भागते दौड़ते लाइन लगाते चले जा रहे हैं और मैं मुस्कुराती जा रही हूँ। भाई सब कहते देखो भाई टोली थोड़ी है लेकिन हेमोपैथी दवाई ज़्यादा नहीं होती, इतनी शफा देती है। ये बाबा के घर से आई हुई भगवान की भेजी टोली ये क्या कमाल करेगी। और सब इतनी श्रद्धा और इतनी भावना से मुंह खोलते चले जाते। बाबा सब कहते थे हेमोपैथी गोली हाथ में नहीं ली जाती, तो सब मुंह खोलते जाते और सब गोली डलवाते जाते, ऐसे खाकर जा रहे जैसे बहुत महान टोली और ढेर टोली उनको मिल गई, उसका स्वाद लेते। मैंने समझते स्वाद भी आ पाया होगा लेकिन बहुत ही खुशी से लेते। तो मेरा ये कहने का भाव था कि हर चीज़ का महत्व तो बहुत रखते थे, अपने समय का भी महत्व। मान लीजिए अगर किसी ने उनसे मिलने के लिए आना है तो भाई सब उस समय जो दिया है 10 बजे का अगर समय दिया है तो भाई सब 9:45 बजे तैयार होकर मीटिंग रूम में बैठ जाएंगे और बहनों को पहले से कह दिया जाएगा कि उनके आने पर पानी लाना या उनके आने पर शिकंजवी मीठी लाना या इतने बजे आप ये टोली लाना, सब पहले से इंतज़ाम हो जाता था। और अगर वो 10 बजे कहकर 10:30 आते, भाई सब बैठे रहते थे। उनको अच्छा नहीं लगता था कि समय वेस्ट गया है। तो कई बार आने वाला संकोच करता था कि भाई सब आप इंतज़ार कर रहे थे, हम इस कारण से ऐसा हो गया। भाई सब कहते थे नहीं, समय का महत्व होना चाहिए। उनका अवभगत करते थे लेकिन मन से लगता था कि इन्हें समय पर आना चाहिए। मैं आपको समय की बात बताऊं, अगर हमारी कभी मीटिंग 11 बजे होती है, टीचर्स मीटिंग दिल्ली में होती रहती थी समय प्रति समय, और हम भाई साहब को बताते भाई साहब कल हमारी 11 बजे मीटिंग होगी। भाई साहब ने सुन लिया, ऊपर से देखा 11:15 बजे हैं और अभी तक बहनें इधर से उधर घूम रही हैं और कोई ने अभी तक नाश्ता भी नहीं किया क्योंकि कोई जिज्ञासु आ गई या किसी को मुरली सुनानी है। तो भाई साहब आवाज़ लगाते 11:15 होने पर हैं और आपकी 11 बजे मीटिंग है, तो आप लोग जा क्यों नहीं रहे। हम कहते भाई साहब कहते 11 बजे हैं लेकिन 11:15 11:30 तो आना ही शुरू करते और 12 से पहले कभी मीटिंग शुरू होती ही नहीं।
इसलिए हम आराम से पहुंच जाएंगे। भाई सब कहते थे नीचे आ जाते, ये कहते ऐसा कभी नहीं सोचना चाहिए कि 11 से कहा है 11:30 जाएंगे, 12 बजे मीटिंग शुरू होगी। जब तक जीवन में पंक्चुअलिटी नहीं, रेगुलरिटी नहीं है, जीवन कभी उन्नति को नहीं प्राप्त हो सकता। चाहे सब 12 बजे आए या 11:30 आए, लेकिन आप लोग कभी ऐसा नहीं कीजिए। कईयों का नाश्ता बना होता तो भाई सब कहते अच्छा चलो आप जल्दी से जल्दी तैयार हो जाओ। एक भाई को कहते जाओ आप स्कूटर ले आओ। जब तक स्कूटर नीचे से हॉर्न बजा रही है, हम जल्दी जल्दी तैयार होते और वह सब डिब्बियों में नाश्ता डाल करके तैयार करके और भागते हुए नीचे आते और आकर स्कूटर में नाश्ता पकड़ा कर जाते कि ये सब रास्ते में खा लेना, लेकिन टाइम पर ज़रूर पहुंचना। बहुत पंक्चुअलिटी, हर एक के प्रति रिगार्ड की भावना। मान लीजिए अगर भाई साहब कहीं जा रहे हैं तो हम सब बहनें भाई साहब का मुंह मीठा कराएंगे और नीचे विदाई देने के लिए आएंगे। वो मधुबन जा रहे हैं या कहीं भी सेवा में जा रहे हैं। और अगर कोई बहन, छोटी बहन भी सेवा में कहीं जा रही है या मधुबन जा रही है, तो भाई सब सभी बहनों के एक एक फूल देते कि उन्हें फूल दीजिए, इनका मुंह मीठा कीजिए और सब चलिए हम इनको विदाई देकर आएंगे। मुझे याद आता है उस समय प्यारे बाबा का, जिसकी फ़ोटो कईयों ने देखी होगी। जब हम 4 सखियां बाबा से विदाई लेकर के दिल्ली की तरफ रवाना हो रहे थे, तो बाबा वो बड़ वृक्ष तक आते हैं। चंद्रमणि दादी जी हमको साथ लेकर जा रही थी। तो दादी जानकी दादी जी, दीदी जी, चंद्रमणि दादी जी, रतन मोहिनी दादी जी, सभी दादियों सहित मधुबन में जो 8-10 और खड़े हैं, सभी बाबा के साथ साथ हमको विदाई देने आ रहे हैं। कमाल है, हम छोटी छोटी बच्चियां बाबा के घर से जा रही हैं और बाबा हमको विदाई देने के लिए सब बड़ी बड़ी दादियों सहित आ रहे हैं और बड़ के पेड़ से हमें अपना रुमाल दिखा रहे हैं, झंडी के रूप में दे रहे हैं कि मेरे बच्चे जा रहे हैं। तो मैं देखती थी भाई सब का भी सचमुच हम बहनों के प्रति ऐसा ही सम्मान रहता था। कोई घर में आए तो कैसे उसका सम्मान किया जाए, अगर कोई जाए तो उसको प्यार से विदाई दी जाए। ये हर एक के साथ उनका चलता था। किसी का मूड ऑफ नहीं होना चाहिए। किसी को किसी चीज़ की इच्छा है तो उन्हें उस समय वो चीज़ दिला देनी चाहिए, ताकि उनकी मनोस्थिति बहुत बड़ी वैल्यू रखती है, चीज़ की कोई इतनी वैल्यू नहीं है। हाँ, बाद में समय देखकर उन्हें समझा सकते हैं। तो मैं देखती थी बाबा की बहुत रोज़ लेटर आता था, आज ये लिखना है, 8 दिन के अंदर इसे लिख करके और छपा करके सेवा केंद्रों पर भिजवा देना है। तो भाई सब रात दिन लिखते और कई बार वो छपाई जहाँ होती थी, वो मालिक कभी सेंटर में भी आया तो उसने कहा ये जगदीश भाई तो जब मेरे पास आएंगे अर्जेंट काम ही लेकर आएंगे। आते ही मैं इनसे पूछता हूँ कि अर्जेंट आ गया, लेकिन जब बाबा उनको कहते थे अर्जेंट है तो भाई सब उसको कहते थे अर्जेंट है। और वो कहता था बताओ कितने पेज का मैटर है। अभी मैटर तो लिखा ही नहीं, सोचा ही नहीं, लेकिन भाई सब कहते थे प्लीज़ आप छापना शुरू करो, मैं आपको मैटर देता जाऊंगा। और कई बार 2-2 दिन वो सेंटर पर पहुंच नहीं पाते थे। हाँ, नहाने के लिए आते थे, भागते हुए वापस चले जाते थे। वहीं प्रेस में बैठकर लिखते जाते, छपाई होती जाती, क्योंकि बाबा ने कहा है इतने समय में ये छपना चाहिए और ये छपना ही चाहिए। किसने कहा है? उस सर्वशक्तिवान ने कहा है। निश्चय देखना हो तो मैं देखती इन आत्माओं का देखा जाए। भाई सब की नज़र इतनी कमज़ोर थी कि शायद 1-आध नंबर ही और ज़्यादा होगा, उसके बाद चश्मा लग नहीं सकता था। तो कभी कभी मैं कह देती थी
भाई सब प्रूफ इतने हल्की शाही के हैं, लाइट आपके कमरे में बहुत कम है। कहते थे ज़्यादा लाइट होगी तो बिल कितना आएगा। हम कहते कोई बात नहीं, आँखों से ज़्यादा बिल नहीं होता है। तो थोड़ी सी लाइट करवा लेते, लेकिन फिर भी कहते चक्रधरी बहन क्या समझती हो, ये काम प्यारे बाबा का है, ये आंखें उसकी हैं, ये आंखें इसकी नहीं हैं। वो अपनी आँखों से इसे देख रहा है, उसे मालूम है इसकी नज़र कितनी है, वो जाने। मेरा काम है उसकी आज्ञा को मानना। और कैसे समय पर छपाई होती और छपाई होकर उसकी पैकिंग होती और स्टेशन पर 6-8 भाइयों को ले जाते कि जाओ आप इस तरफ की ट्रेन में जाओ, आप इस तरफ की ट्रेन में जाओ। और रास्ते में जो जो स्टेशन पड़ते वहाँ पहले से ही फ़ोन कर दिया जाता कि आपके पास ये किताबें आ रही हैं, कृपया आप रास्ते में लेते जाइए। और समय पर वो किताब 8 दिन अगर बाबा ने कहा तो 8 दिन के अंदर वो किताब पहुंच जाती। एक बार तो बाबा ने कहा अभी कुंभ का मेला आ रहा है और ये पर्चे छपने चाहिए बच्चे। तो भाई साहब ने कहा बाबा ये पहले से ही छपा लिए हैं। बाबा ने कहा ये मेरा संजय बच्चा है। तो बाबा कई बार पत्रों में लिखते मेरा संजय बच्चा है, क्योंकि घर बैठे ही संजय पहले से ही युद्ध का वृत्तांत देखता था, ऐसा उस गीता में हवाला आता था। तो बाबा भी कहते ये मेरा बच्चा बहुत सी बातें कर्म होने से पूर्व जान जाता है। मैं देखती थी इतनी दूरंदेशी बुद्धि थी उनकी कि हर बात को पहले से समझते थे कि इसका परिणाम क्या होगा। कभी कभी ऐसा भी होता था कि किसी से कोई बात कह देते थे जो किसी अन्य की बात है, तो कभी कभी मैं भी कह देती भाई साहब आपने उनको ये बात कही, अगर ये उनको सुना दे जिसकी बात आपने कही है तो कितना गलत होगा। तो वे मुझे यही कहते कि जिसको मैंने कही है वो इसीलिए कही है कि ये उस तक पहुंचा सकेगा, क्योंकि मैं डायरेक्ट उसको नहीं कह सकता, इसलिए मैंने इसी को ही ये बात कही है। बड़े दूरंदेशी होते थे जो कहते हैं गणेश जी की आंखें छोटी छोटी दिखाते हैं हाथी की। बड़ी दूरदृष्टि से हर चीज़ को देखते थे, हर बात को जानने की कोशिश करते थे। और कई बातें तो कुछ मास क्या कुछ साल पहले क्या हुआ और क्या होना है, इसका परिणाम क्या निकलना है, वो पहले से ही बताना शुरू कर देते थे। बहुत से काम ऐसे हुए जिसमें बहुत विघ्न आते थे, कई प्रोग्राम्स ऐसे हुए। अब बाबा ने कहा है बच्चे चीनी की बोरी भेजो, ट्रक चीनी का भेजो, जबकि राशन चल रहा है और चीनी राशन पर मिलती है। तब बाबा ने कहा कि मेरे मज़दूर बच्चे गुड़ की चाय पिएं और मेरे अपने बच्चे चीनी की चाय पिएं, ये बाबा को सहन नहीं होता, इसलिए बच्चे चीनी का ट्रक भेजो। राशन होने के कारण ट्रक की बात सोचना भी मुश्किल था, लेकिन भाई सब ने यही कहा किसकी आज्ञा हुई है और किसने कहा है। कहने वाला साधारण नहीं, नॉलेज फुल तीनों कालों को जानने वाला है। इसलिए ट्रक गया था, जाएगा, बहुत जगहों पर गए, कोई स्थान नहीं छोड़ा जहाँ तक पहुँच सकते थे पहुँचे, लेकिन हर तरफ से इतराज हुआ कि ट्रक नहीं जा सकता। आखिर अंत में एक प्राणी ने इस कार्य का बीड़ा उठाया और ट्रक गया। भाई सब कभी हिले नहीं कि ये कार्य अभी तक नहीं हुआ तो होगा नहीं। वो कहते थे नहीं हुआ तो क्या हुआ, होगा ज़रूर। कई बार कोई ग्राउंड लेते, देखिए वो ग्राउंड अंतिम मोमेंट जिस समय कि प्रोग्राम में एक दिन रह गया है वो कैंसिल हो रही है। मैं कहती भाई सब आपके कार्यों में विघ्न बहुत आते। कहते बाबा ने नाम रखा है विघ्न विनाशक। अगर विघ्न ना आएंगे, विघ्न विनाश नहीं होंगे, तो मेरा नाम सार्थक कैसे होगा।
इसलिए डरने की क्या बात है, घबराने की क्या बात है। विघ्न नहीं होते। बाबा ने कहा है विघ्न तोहफा है, इसलिए मैं तो तोहफा ग्रहण करता हूँ, आप विघ्न समझते हो। और उन्हें हर कार्य परफेक्ट चाहिए। मान लीजिए कभी फंक्शन है तो भाई बहने दरियाँ बिछाई, कुर्सियाँ बिछाई, चित्र लगाए, स्लोगन लगाए, सब सफाई, सब कुछ कर लिया, और भाई सब लास्ट में ऊपर से आते हैं, कहते हैं चक्रधरी बहन ये कुर्सियाँ ज़रा आगे हैं, इनको 1 मीटर और पीछे जाना चाहिए। मुझे नहीं अच्छा लगता। मैं कहती भाई सब ये कुर्सियाँ जब लगानी प्रारंभ की थी, अगर आपकी कुछ राय थी तो आप पहले से ही आ जाते। अभी कुर्सियाँ लग गई, दरियाँ बिछ गई, अब सब कुर्सियाँ उठें, ये नहीं हो सकता। कहते मैं समझता हूँ आप सुबह से लगे हुए हो और भाई बहन भी लगे हुए, थक गए होंगे, इसलिए अभी आपको हाथ भी नहीं लगाना, ये सब कुर्सियाँ मैं स्वयं कराऊंगा। और सचमुच खड़े होकर के, भले हम पुनः आ जाते, लेकिन खड़े होकर सब चीज़ एक्यूरेट, जो जैसी जहाँ होनी चाहिए। और हमसे पूछते कि आप समझते हो कि अगर 1 मीटर पीछे हो तो ये अच्छी लगेगी, तो मैं मुस्करा देती क्योंकि बात तो राइट होती, लेकिन लेट हो चुकी है। वह सब कहते कोई लेट नहीं है, मैं आया हूँ, तुम लोगों ने इतना काम किया, मैंने तो कुछ किया ही नहीं। तो इस प्रकार हर कार्य को वो आगे बढ़कर करते और किस प्रकार सबका उमंग और उल्लास बढ़ाते थे। मैं आपको उनके बीमारी के समय की टाइम बता देना, बीमारी के समय की बात बताना चाहती हूँ लास्ट में, क्योंकि उन्होंने बहुत कोशिश की कि मेरे ऊपर जितना हो सकता है अपने ऊपर धन खर्च नहीं हो, मैं यज्ञ में सेवा करूं। और जब भोजन करते थे हाथ जोड़ते थे, ओ प्यारे बाबा तुमने कितना अच्छा भोजन खिलाता है, मैं तेरे कितने गुणगान गाऊं। बहुत भोजन की महिमा करनी, बहनों की महिमा करनी, हर एक को आगे बढ़ाने का सोचना। और जब उनकी तबीयत ज़्यादा ख़राब हो गई, और उससे पूर्व उन्होंने ये कहा कि जितना साहित्य है इनको लोहे की खास अलमारियों में रखा जाए। मैंने कहा पहले आपने लकड़ी की अलमारियां बनवाई, उस समय ही क्यों नहीं लोहे की बनवाई। कहा देखो मालूम नहीं था कि इनमें दीमक इतनी जल्दी लग जाएगी। ये काफ़ी डॉक्यूमेंट्स हैं, यज्ञ के ज़रूरी साहित्य है, इसलिए इन्हें लोहे की अलमारियों में ही रखना होगा। लेकिन कभी भाई सब की अलमारियों में से कोई भी साहित्य, कोई भी बहन हमारे सहित कभी उठा के पढ़ती नहीं थी, क्योंकि भाई सब कहते थे कि ये बाबा की आज्ञा है कि बाहर का साहित्य, ये रामायण महाभारत, ये भागवत, ये सब चीज़ें पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। तुम बच्चे लिखो, इसका हवाला दो, एग्ज़ाम्पल दो, और मेरी बच्चियां अगर पढ़ेंगी तो वो एग्ज़ाम्पल से सीख जाएं। जब भाई साहब की लास्ट तबीयत ठीक नहीं थी, माउंट आबू में हॉस्पिटल में दिखाने के लिए जा रहे थे, तो भाई साहब ने मुझे बड़े प्यार से कहा मैं एक बात आज आपको कहना चाहता हूँ। मैंने कहा कहिए। कहा कि जितने भी मेरे कपड़े हैं, चाहे वो गर्म हैं या ठंडे हैं, बूट हैं या जराबे हैं, चाहे मेरी ऊपर लेने की चादर है या दोहर है, ये सभी चीज़ें आप लेकर आओ। मैंने कहा क्यों? कहा ये मैं अपने हाथों से सब भाई बहनों को बांटकर एक उपहार के रूप में देकर जाना चाहता हूँ। चक्रधरी बहन, अगर मैं शरीर छोड़ जाऊँगा तो यही चीज़ें कहलाएंगी मरे हुए के कपड़े, लेकिन मैं समझता हूँ कि मैं अपने हाथों से अपने भाई बहनों को उपहार दूँ। मैंने मना भी किया, क्योंकि काफ़ी समय पहले से वो कोई भी कपड़ा नहीं सिलवाते थे, कहते थे जितना है उतना मेरे लिए बहुत है। मैं बहुत कहती थी काले हो रहे हैं, पुराने हो रहे हैं, कहते अब मैं कहाँ जा रहा हूँ सेवा के लिए, घर ही तो बैठा हूँ। छोटे छोटे टुकड़े भी कागज़ के लिख के नोट रखते थे, और कई बार वो नोट किया कागज़ नहीं मिलता था तो मैं हंसती हुई कहती थी भाई सब अखबार में एक एडवर्टीज़मेंट डलवाते हैं, वांटेड वन ढूंढा मल,
जो ढूंढ कर चीज़ देगा, ऐसा एक आदमी हमें चाहिए। तो हंस देते थे, लेकिन उनके रखे कागज़ वही ढूंढ सकते थे। तो भाई सब जब जा रहे थे हॉस्पिटल, तो मैं ऐसा कहूँगी अपने केवल उन्होंने अपने 4 वगे, एक स्वेटर, एक शॉल, बूटों का जोड़ा और जराबे, शेष जितना सामान उनका था उन्होंने अपने हाथों से अपने भाई बहनों को एक गिफ्ट के रूप में करके दिया, और बड़े ही प्यार से सब ने सहर्ष स्वीकार किया। जब भाई सब आईसीयू में थे, हॉस्पिटल में थे, बहुत दूरदर्शिता की दृष्टि थी। मैं कहती हूँ उनका जो नाम गणेश रखा, रियली गणेश थे, क्योंकि उनकी बुद्धि बहुत दूरंदेशी थी। हर बात को बुद्धिमत्ता से सोचते समझते उसका डिसीजन लेते थे। कोई भी आते उसका समाचार सुनते नहीं थे, लेकिन उसको समाधान देने की पूरी कोशिश करते थे। और जिस दिन भाई सब हॉस्पिटल में आईसीयू में लगभग 1 मास रहे, लास्ट डे मुझे मॉर्निंग 5 बजे से कहा, आप देखिए, एक बार मैं रात को 1:30 बजे सोने गई ऊपर, और 1:45 बजे पुनः आकर देखा कि देख के आऊँ भाई सब की क्या हालत, क्योंकि तबीयत ठीक नहीं थी। तो मैंने देखा कि जमादार जो उनका बाथरूम साफ करता था, वो तख्ती और कागज़ लेकर बैठा हुआ कुछ लिख रहा था। मैंने उसको कहा, भैया क्या कर रहे? कहा, दीदी भाई सब ने कहा तुम पढ़े हुए हो। मैंने कहा मैं 8 क्लास पढ़ा हूँ। भाई सब ने कहा अच्छा मैं तुम्हें कुछ लिखवाऊँगा, तुम लिखोगे? तो मैं लिख रहा हूँ। मैंने कहा भाई साहब प्लीज़ अभी तो आप रेस्ट कीजिए, अभी क्यों लिखवा रहे हैं? कहा, चक्रदेवी बहन आपको मालूम नहीं कैसे संतान सतयुग में योग बल से होगी, ये भाई बहनों को बताना बहुत ज़रूरी है। और ये इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट है, ये मेरा रहा हुआ है, मैं समझता हूँ मैं इसे पूरा कर दूँ। और सोनीपत की ज़मीन जिसमें मैं डिज्नीलैंड बनाना चाहता हूँ, बाबा ने मुझे वो समय दिया, तो अवश्य वो जगह को ऐसा ही बनाऊँगा, लेकिन जैसा बाबा चाहेगा। और लास्ट डे जब हॉस्पिटल में थे तो कहा, आज मुझे वापस मधुबन लेकर चलो। मैंने कहा भाई सब वहाँ तो ये सब इंतज़ाम नहीं हो पाएंगे, प्लीज़ अभी थोड़े दिन और ठहरिए। कहा, मैं कहता हूँ आज और अभी। मैंने कहा भाई सब ना तो एम्बुलेंस वाला है, ना नर्सिस अभी ज़्यादा हैं जो आपको लेकर चलेंगे। कहा, मैं योगेश को बुलाता हूँ, दूसरी बहनों को बुलाता हूँ, और इस खटिया में पहिए लगे हुए, इस खटिया को धकेलो और ले चलो पांडव भवन की तरफ, आज और अभी ही मुझे जाना है। मैंने बहुत समझाने की कोशिश की, लेकिन डॉक्टर्स भी कहें कि अभी एकदम नहीं ले जा सकते, सारा इंतज़ाम वहाँ करना मुश्किल है। गुलजार दादी जी आए, मैंने कहा भाई सब बहुत जिद कर रहे हैं। तो दादी ने उस समय कहा कि मैं समझती हूँ, ले जाएं। तो उसी दिन ले गए, और शाम को ही भाई सब की तबीयत ज़्यादा ख़राब हुई, और रात्रि को ही भाई सब ने शरीर छोड़ दिया। तो ऐसी सर्विसेबल, दूरदर्शिता वाली, ऐसी वो आत्मा जिसने ईश्वर की हर आज्ञा को सिर माथे स्वीकार किया और सभी को निश्चयात्मक बनाया, आगे बढ़ाया, शत शत ऐसी आत्मा को प्रणाम। ओम शांति।